सांसारिक पतियों की हमें आवश्यकता नहीं, अब मैं नहीं जा सकती। और गोपियां बोली कि छल में नहीं आऊंगी तेरी बंसी की धुन में और लीला रचाऊंगी और करना है महाराज होए मेरे बन बिहारी, करना है महाराज होए मेरे बन बिहारी। गोपियां बोली कर दिया ओ छल में नहीं आऊंगी तेरी बंसी की धुन लीला रचाऊंगी, करना है महाराज होए मेरे बन बिहारी, करना है महाराज होए मेरे बन बिहारी, करना है महाराज होए मेरे बन बिहारी, करना है महाराज होए मेरे बन बिहारी। भगवान समझ गए गोपियां अब नहीं जाएंगी, तो कन्हैया ने अपने एक से अनेक रूप बना लिए। ओ जितनी गोपी उतने श्याम, तुम भयो लीला को नाम, जितनी गोपी उतने श्याम, तुम भयो लीला को नाम। जितनी गोपी उतने श्याम, तुम भयो लीला को नाम। ओ नाचे बन बिहारी, जगनंदन बनवारी, नाचे बन बिहारी, जगनंदन बनवारी। ओ ब्रजस बन गए थे, नंदनुरी खड़े थे, होने लगो महाराज होए मेरे बन बिहारी, होने लगो महाराज होए मेरे बन बिहारी, होने लगो महाराज होए मेरे बन बिहारी, होने लगो महाराज होए मेरे बन बिहारी। भगवान कन्हैया गोपियों के साथ महाराज करने लगे, हाथ में हाथ डालकर थिरकने लगे। हाथों में हाथ डालकर ऊपर से नीचे झुका दिए, बिजुए झमकाए एक साधन और फिर चले कोई को रुका दिया। ऐसा ही नहीं जहाजों से झनकारी उठी, बाहर उठी। इस तरह से भगवान कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। और जो कमेटी के लोग हैं और जो सम्मान करना चाहते हैं वो आ जाए मंच के पास में। भाइयों लिख दे दो, नहीं भूल देंगे। भगवान कन्हैया जब महाराज कर रहे थे वो कैसा महाराज था, उस महाराज को देखने के लिए प्रमाण तो ऐसा मिला है कि देवलोक से देवताओं की पत्नियां आई, देवताओं की पत्नियां कि सज सज के सहित सकल सजनी और पहुंची सब मंगल भेषनी।
इंद्राणी उमा आई देवियां सहित प्रिय भेष भगवान के महाराज को देखकर देवता भी उछल कूद करने लगे। खड़े गाने लगे बोले बाबा को सूर्य पड़ी खुद ही संसार सजा इस तरह से जब महाराज सुबह तो देवियां भेष बदल बदल के आई, गिरजा भी श्रृंगार करने लगी। भोले बाबा ने जब देखा सवाल कर दिया, गिरजा कहां चली, इतना सुंदर श्रृंगार किया है। गिरजा कहने लगी, भोले बाबा हम महाराज देखने जा रहे हैं। कहां पर, कौन महाराज कर रहा है? कन्हैया वृंदावन में। भोले बाबा बोले तो हमसे इतनी बड़ी दुविधा काहे को? अरे महाराज में तुम जा रही हो, हमें भी लेके चलो, हम भी महाराज देखेंगे, इसी बहाने से कन्हैया के दर्शन भी हो जाएंगे। गिरजा बोली दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वहां पर केवल स्त्रियां जा सकती हैं, मर्द नहीं जा सकती। भोले बाबा बोले स्त्रियां ही जा सकती हैं। हाँ, वहां केवल स्त्रियां जा सकती हैं, मर्द नहीं जा सकते। ना भाई ना। गिरजा हाँ, वहां केवल स्त्रियां तो जा सकती हैं। बिल्कुल, तो तुम एक काम करो, आप हमें स्त्री बना लो। लेकिन मानोगे नहीं, स्त्री तो हम बना ले, लेकिन जो 1.5 हाथ की दाढ़ी है इसे कहां छुपाओगे? भोले बाबा खेलने के छुपा लेंगे, लेकिन तुम हमें स्त्री बना लो। कि बोले गिरजा से एक दिन भोला प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। एक दिन भोला प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गिरजा से एक दिन भोला। गिरजा बना लो ना। भगवान शंकर कहने लगे कि हमें स्त्री बना लो। गिरजा कहती है देखो मेरी बात मान जाओ, न तो स्त्री ऐसी तुम पर बात आती है और न स्त्रियों जैसी तुम पे चाल ढाल है। अगर तुम ज्यादा परेशान करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। भोले बाबा बोले तुमसे कहने गई तुम जाओ, अरे हम तो चले। भोले बाबा चल रहे। गिरजा बोली तो ठहर जा, हम भी चलते। भोले बाबा बोले चल। गिरजा ने श्रृंगार किया,
बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनाई। ये डॉक्टर शिवमंगल सिंह पुत्र इंजीनियर लालू यादव समाज सेवी का जो कमेटी के सभी लोग हैं ये सम्मान करना चाहते हैं तो मंच के पास में आ जाए, मंच के पास में आ जाए। अब भाइयों, भगवान भोले बाबा का श्रृंगार किया, साड़ी पहनाई। साड़ी पहनाने के बाद भगवान भोले बाबा चले। ऐसा ही नहीं, भोला बन गए नर से नारी कि भोला बन गए नर से नारी। घुंघटा बीच छुपाए नहीं नाड़ी, पल्लूदार के साड़ी का उल्टा पन्ना मार के बन गए नर से नारी। बीच छुपाए नहीं नाड़ी, नैना डाल के साड़ी का उल्टा पन्ना ऐसा ही नहीं, आरे कान घूरे नागन दुनिया भैरव माए न्यारी। कान घूरे नागन दुनिया भैरव माए न्यारी। और आँख में गजरा केसर गजरा, आँख में गजरा केसर गजरा, चाल चले मनवा। भोला आगे आगे जावे उनके पीछे गिर जावे। भोला आगे आगे जावे उनके पीछे गिर जावे। सुरत सवार के साड़ी का उल्टा पन्ना मार के, साड़ी का भगवान भोले बाबा के साथ जब गिरजा चली, परिचय देने के बाद में गिरजा ने कहा अब हम जाएं। कहा हाँ अब तुम जाओ। गिरजा आगे बढ़ी, भोले बाबा निकले तैसे ललिता ने खड़े कर लिया, रुक जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, पति का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो। अब भोले बाबा कुछ बोले, गिरजा से सारू कर रहे, गिरजा कैसे हमारी इज्जत बचा। गिरजा कह रही कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, एक बात भी नहीं माने। अब बता यहाँ पर मैं क्या परिचय दूं। भोले बाबा बोले मन में आए सो कह दे। अरे हियन से निकल गए फिर तो महाराज देखी ली। और ये 500 मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे श्रीमान इंजीनियर लालू यादव, समाज से भी जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं। भगवान इंजीनियर साहब जो लालू यादव हैं, ये समाज की हमेशा सेवा करते रहे। भगवान इन्हें इतनी शक्ति दे जो समाज में सेवा करते रहे, धर्म के प्रति समाज में हमेशा इनके हाथ ऊंचे उठते रहे। यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भोले बाबा बोले कोई न कोई बहाना बना दीजिए, यहाँ से अगर निकले गए फिर तो हम महाराज देख ही ले। ललिता बोली गिरजा ये तेरी बहू, ये कौन है? अब हम तो इन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ आई है तो तुम ही बता दो। ये क्या गूंगी है?
गिरिजा कहती है ललिता गूंगी नहीं है, तुझे मालूम नहीं है नई बहू है, गोने में आई है। गोने में? अरे किनकी बहू है? तो बताया तू हमारे लाला गणेश को जानते हैं? हाँ, जो गणेश की बहू है। ललिता कहने लगी ले तेने गणेश की शादी कर ली, मेरे लिए कोई सूचना भी नहीं भेजवाई, तेने शादी में बुलाया भी नहीं। गिरजा कहने लगी कहा करें, 4 दिना की झटपट शादी करी सो मैंने बुला नहीं पाया। और गिरजा कहती है बहन क्या है गणपति की मेरे बेटा की बहुरिया तू सुन ले ललिता काली कोई बात नहीं, शादी तो निकल रही न बुलाओ कोई बात, लेकिन बहू आ गई है हमारे पास। अपने लड़की अपने लुगाए की ललिता कहने लगी चल कोई बात ना, लेकिन बहू आई गई है तो लेकिन घूंघट को उठा। कैसी बहू है जब चेहरा देख ले। गिरजा कहने लगी अब क्या करें? भोले बाबा से पूछी कि अब क्या करें? भोले बाबा बोले कि अरे ना वही कैलाश पर्वत पे जाइए, वही चेहरा दिखे, ऐसे चेहरा थोड़ी दिखाओ। गिरजा कहने लगी देखो अब हम रास्ता चलो थोड़ा तो चेहरा दिखाई दे। भुवन कैलाश पर्वत पे आइए, अगर चीज मत बनवाए के लाइए तुम तो नहीं बहू को हम चेहरा दिखाए। ललिता मान ली हमें का सपना हो ना हो तो कहते गणेश को भौंपा कर लो। अरे लेकिन जब चेहरा दिखाई दे, गिरजा बोली ऐसे नहीं दिखाऊंगी। ललिता कहने लगी क्यों गिरजा? हाँ ये तेरी कैसी बहू है? अरे बहू है और कैसी बहू है? ललिता कहने लगी देखो सब 4 ढाल मर्दन जैसी है, मर्दन जैसे पैर, हाथ में ठेके चमक रही है। गिरजा कहने लगी तो माल बनाए हैं, हमने बड़े देखभाल की शादी करी है, जगह हाथ में ठेके क्यों पड़ गई? गंगा पार से शादी करी है, लाइन लग तो भैंसियां चरा रही था से ठेके पड़ गई। ललिता बोली देख तू माने चाहे मत माने, लेकिन एक बात हम तुझे बता रहे हैं गिरजा, हमने बहुत सी स्त्रियां देखी, लेकिन हमने जो तेरी
और बोली है गिरजा के गिरजा और गिरजा कैसी है सुघड़ जनानी और चाल चले मर्दानी गिरजा ये सुघड़ जनानी चाल चले मर्दानी गिरजा कैसी है सुघड़ जनानी चाल चले मर्दानी। और कहना लंबी चौड़ी धीमी धारी स्त्रियां हमने बहुत देखी लंबी चौड़ी धीमी धारी तू कछु मान लेकिन जाके सब चाल ढाल मर्दन जैसी है। ये 100 रुपए हमारे पास आए हैं श्रीमान जयवीर सिंह यादव जो रंजीत शास्त्री जी के चाचा दी है, उनकी तरफ से हमारे पास में 100 रुपए आए हैं। 50 रुपए अमरपाल यादव जो नगला टीका से है, उनकी तरफ से हमारे पास आए हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, सुख शांति प्रदान करता रहे कन्हैया। गिरजा ने भोले बाबा की कलाई पकड़ी है, एक झटका लगाया गम सीधे महाराज। भगवान जहां महाराज कर रहे थे, गिरजा तो अपना घूंघट ऊपर हटा लेती है और महाराज देखने लगी। भोले बाबा जैसे घूंघट हटाते हैं वैसे वो दाढ़ी चमक जाती है, बड़ी दुखी है। जैसे घूंघट हटाते हैं वैसे वो दाढ़ी चमक जाती है, दाढ़ी महाराज नहीं देखने दे रही। काफी देर हो गई तो भोले बाबा खड़े हो गए और कहने लगे, बारे कन्हैया अखिलों के तन को नचायो। भगवान भोले बाबा ने साड़ी को तार कर फेंक दिया, डमरू निकाल लिया, डमरू बजाने लगे और महाराज में भूतनाथ कूद पड़े और नाचने लगे और कहने लगे कि जखारे खारे
बहुत सुंदर नृत्य किया है। भोले बाबा का नाम पड़ा है गोपेश्वर महाराज। बोल गोपेश्वर भगवान की। इस तरह से भगवान ने गोपियां के साथ में महाराज किया और उसके बाद भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कंस का सितारा मंद पड़ रहा है, भोजराज कंस दुखी है और भगवान कृष्ण का सितारा चौचंद हो रहा है। भाइयों, वृंदावन में भगवान कन्हैया बड़े हर्षोल्लास के साथ में रह रहे हैं। ये 50 रुपए रवि यादव जी भेजवा रहे हैं और लिख रहे हैं कि बैठ के गम की तन्हाइयों में। क्या प्रेम रोग लगा हुआ है? देखिए, ऐसा है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समाज के सामने और मंच पर बैठकर गाने में थोड़ी सी लज्जा आती है, क्योंकि जो ये गीत है ये महाराज भर्तरी ने उस वक्त गाया था जब पिंगला के वियोग में भर्तरी रो रहे थे, क्योंकि पिंगला से भर्तरी बहुत प्रेम करते थे। तब ये हमारे गुरुदेव ने ये गीत गाया था, बैठ के गम की तन्हाइयों में। उसके बारे में सोचा करेंगे तो माफ करें, ये गीत हर जगह गाएं। यहाँ पर देखो बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। समाज में ऐसी चीज गाओ जो सभी प्रसन्न हो, सभी सुन सके। आगे देखते हैं भाइयों, भोजराज कंस के पास में जब नारद आए तो कंस ने नारद से कहा, नारद तुम कह रहे थे कमल पुष्प कन्हैया लेने जाएगा तो कालिया नाग रस लेगा। हमारे पास कमल पुष्प भी भिजवा दी, कृष्ण बलराम का कुछ नहीं बिगड़ा। नारद कहने लगे, हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, तुम अपने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करो, अपने सभी हितू रिश्तेदार व्यवहारियों को बुलवाओ, वृंदावन में दूत भेज के कृष्ण बलराम को भी बुलवा लो और कृष्ण बलराम जैसी मथुरा में आ जाए, उनकी दर्शन सत्या करवा देना। नारद के पैर पकड़ लिए कंसराज ने, नारद तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। नारद कहने लगे, कंस कितनी बार बताए, भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान तुम्हारा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कल्याण हो जाए। पूरी बात कह दी नारद ने, लेकिन वो बेवकूफ समझी नहीं पाओ। नारद के जयवे के बाद में कंस ने अक्रूर को भेजा है मथुरा में कि तुम चले जाओ, वो मथुरा से वृंदावन में कि तुम जाओ, बाबा नंद के जो 2 लड़के हैं कृष्ण बलराम उन्हें सम्मान पूर्वक लेके आए। अक्रूर रथ लेकर चले हैं, वृंदावन पहुंचे, बाबा नंद को पूरा संदेश सुनाया तो बाबा नंद फूट फूट के रोने लगे। कंस तेरे डर से मैंने गोकुल को खाली कर दिया, वृंदावन में वास किया, लेकिन अब भी तू मेरे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। अब हमें ऐसा लगता है अक्रूर कि ये कंस हमारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबा नंद अपना सर पटक पटक कर रो रहे हैं, यशोदा भी रो रही है। भगवान कन्हैया शाम को जब बंसी पर से लौटे हैं, माँ और बाबा नंद को रोता हुआ देखा तो भगवान ने पूरी बात पूछी, मैया यशोदा ने पूरी बात बताई। भगवान कहने लगे, भैया रोए, बाबा को भी तसल्ली बताई। अब हमें ऐसा लगता है कि मामा कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, केवल फूटना बाकी है। और मैया एक बात बताएं, तू काय को पागल है? कि भैया मारेंगे और एक लात तो वो साथ को से उड़ जाएगा। भैया के पर मेरे एक माथे में वो नीच में उठने पाए
माँ कृष्ण जिस दिन मथुरा नगरिया में पहुंच जाएगा, मथुरा नगरिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उस कंस का नाम निशान बचा दूंगा। श्याम ने बाबा नंद यशोदा को तसल्ली बधाई। शाम भई, रात हो गई। कन्हैया 11 वर्ष 55 दिन के हो गए थे। यशोदा मैया ने लाला को अपने छाती से लगाकर रात बिताई। छाती से लगाया, कन्हैया मेरा सुबह चला जाएगा, क्योंकि माँ की ममता तो बड़ी विलक्षण होती है। देखा कि कन्हैया सो गया, वैसे मैया की हिलकी नहीं रुकी और मैया कन्हैया को वहीं सुबह के नंद भवन की चौखट पकड़कर रोने लगी। भगवान कन्हैया ने देखा मेरी माँ रो रही है, तो भगवान रात में जगे और मैया के पास पहुंचे, पैर पकड़ लिए, मैया तुम काय को रोई? यशोदा ने हाथ जोड़ लिए, मेरे लाल तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगी? कन्हैया मैंने बड़े दुखों से तुझे पाला है, इसलिए तू मुझे छोड़ के ना जा। भगवान कहते हैं मैया रोए मत, मैया मैं जा रहा हूँ और मैया मैं जल्दी लौट आऊंगा। यशोदा कहती है लाला कि ओरे कन्हैया पढ़ू तोरे मैया, लाला कि मथुरा में जा, मथुरा में जाना, यशोदा रो रही है लाला। तोड़ी कौन लगाएगा, चोरी छोरा माखन काना कौन अब चुराएगा, चोरी छोरा माखन मथुरा में जा, मथुरा